Everyone has the same doubt in CFA level 3. The fact that they are occupied in a job or some other commitments. They had completed CFA level 3 classes considerably and done the questions and all way back, say around 8 months, 9 months, or 10 months back. But then when the exams got deferred, so for the last 6 months, they have been out of touch with CFA level 3. And since CFA level 3 is a lot of theoretical stuff, it is not practical stuff like CFA level 2, where you do binomial valuation, Black-Scholes valuation, fixed income, term structure valuation. Since over here we have applications, theory, and theory. So therefore, concretely, you feel that you have forgotten everything, whether it is behavioral finance, whether it is capital market expectations, asset allocation, IPS का टेंशन कि इंडिविजुअल IPS में क्या करेंगे, इंस्टीट्यूशनल IPS में क्या करेंगे, कभी कभी एथिक्स का टेंशन, ठीक है, डेरिवेटिव्स का आई थिंक कमती होना चाहिए, करेंसी का कमती होना चाहिए, ठीक है, इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी कम होना चाहिए, फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी कम होना चाहिए, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स भी. बट अल्टीमेटली जाके वो एक साथ पूरा सागर लगता है. तो कभी भी अगर अपने आउट ऑफ टच है स्टडीज़ से तो एक बार पूरा का पूरा मैटर सागर लगता ही है. बट जब अपने एक एक चीज़ को उठाते हैं तो लगता है नहीं यार ठीक ही तो था, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, इट्स बिल्डिंग ऑन L1 L2 का बेस. और जब कर रहे हैं तो नथिंग इज़ टफ, बट जब नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं तो एवरीथिंग इज़ टफ. सो आई थिंक और उसके अलावा वी गेट वरिड अबाउट द फैक्ट डेट जो AM सेशन है रिटन उसमें क्या होगा, उसका प्रैक्टिस नहीं हुआ है कि तो किसका हुआ है, ठीक है. AM सेशन का रिटन प्रैक्टिस किसका हुआ है, जस्ट थिंक अबाउट इट, ट्राई टू इवैल्यूएट योर सेल्फ ऑन अ रिलेटिव बेसिस कंपेयर टू अदर्स एंड यू विल कंक्लूड दैट जो जिसने अभी ये जो पीरियड बाकी है उसमें उसने मैच्योरिटी दिखाई, उसमें उसने क्वेश्चंस किए कहाँ के, द ब्लू बॉक्सेस इन द चैप्टर एंड क्वेश्चंस एंड द कैंडिडेट रिसोर्सेज. बस ये तीनों के प्रति अपने लग गए, ठीक है. बिकॉज वो जो बात है ना सब मेरे को याद ही नहीं है तो मैं क्या तो ब्लू बॉक्स उठाऊँ. बिलीव मी, अगर आप ब्लू बॉक्स उठाओगे आपको आगे पीछे का दिखता रहेगा, ठीक है, यू विल बी एबल टू पिक इट अप. बट अगर आप सोचोगे ना आप पूरा चैप्टर पहले रिवाइज करके उसके बाद क्वेश्चंस करना चालू करोगे तो वंस अगेन व्हाट विल हैपन बाय द टाइम यू रिवाइज द चैप्टर यू हैव सम ऑफ द अदर वर्क और 2-3 दिन 4 दिन लग गया एंड वंस अगेन यू आर बैक टू स्क्वायर जीरो एंड फ्रस्ट्रेशन क्रीप्स इन. सो द ओनली वे इफ यू वांट टू श्योर एंड शॉर्ट पास CFA level 3 is that you please practice क्वेश्चन से ही रिविजन करो, रिविजन से क्वेश्चन मत करो. ओके, आई हैव सेड इट अ नंबर ऑफ टाइम्स, यू हैव बीन सक्सेसफुल इन CFA level 1 एंड level 2 एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ओनली. इसी के कारण आप CFA level 1 level 2 में सक्सेसफुल हैं. तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा. इफ़ आई टॉक मोर स्पेसिफिक तो इन दैट केस आई फील दैट देर आर सर्टेन चैप्टर्स जिनमें करने से रिदम आता है एंड देर आर सर्टेन चैप्टर्स जिनमें थोड़ा ड्रैग होता है. तो आप दो टाइप के टॉपिक पकड़ लो. फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट फिक्स्ड इनकम. तो फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो है उसमें रिदम आता है बिकॉज इट्स क्वांटिटेटिव, ज़्यादा ब्रेन लगता है एंड ऑल दैट. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट सपोज बिहेवियरल फाइनेंस इट इज़ थोड़ा ड्रैग. तो पिकअप द 2 टॉपिक्स. नेक्स्ट सपोज यू पिकअप डेरिवेटिव्स, ओके, प्लस यू पिकअप से एसेट एलोकेशन. ओके, तो पिकअप दोज 2 टॉपिक्स के इनका क्वेश्चंस मेरे को 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में सल्टाना है. तो बिल्डअप अ टारगेट दैट आपको जो क्वेश्चंस है ब्लू बॉक्सेस, चैप्टर एंड के क्वेश्चंस और क्या बोलते हैं कैंडिडेट रिसोर्सेज, वो आपको 3-4 दिन में 2-2 करके 2-2 सब्जेक्ट के सल्टाने हैं, ठीक है. एंड दैट वे इफ़ यू प्रिपेयर अ स्केड्यूल परहैप्स यू विल हैव अ टारगेट कि मेरा, मैं एकदम वैसा बोल रहा हूँ जिसका सिचुएशन बहुत ख़राब है, मैं उन लोग के लिए बात कर रहा हूँ. अभी हो सकता है किसी किसी का सिचुएशन बहुत ही बढ़िया है, सो माई सजेशन मे नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव फॉर देम. सो इन दैट केस क्या पता नवंबर 25 या नवंबर एंड तक आपका जो है ये आई मेड अ मिस्टेक, सॉरी, आई मीन अक्टूबर 25 या अक्टूबर एंड तक आपका पूरा का पूरा एक बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाए एंड नाउ यू एंटर द मंथ ऑफ नवंबर. बिलीव मी, सिंस आपने क्वेश्चंस ओरिएंटेड प्रैक्टिस किया है ना, अब आपको कमती ऐसा लगेगा कि शायद याद ही नहीं है यार, अभी भी ये पढ़े थे, अभी भी याद नहीं आ रहा है, ऐसा कमती लगेगा बिकॉज यू हैव नॉट स्ट्रेस्ड योर सेल्फ विथ अ लॉट ऑफ थियरी. यू हैव डन क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस के बेसिस पे आप किए. फिर नवंबर में यू हैव टू टेक मॉक टेस्ट. रिमेंबर, नंबर 1 CFA इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट तो अटमोस्ट नेसेसरी है, वो तो एकदम ही देना है. उसके अलावा जो स्क्वाइज़र का मॉक टेस्ट है, स्क्वाइज़र के बुक में जो मॉक टेस्ट होता है वो देना है.
तो CFA इंस्टीट्यूट का आई थिंक 2 मॉक टेस्ट होगा, स्क्वाइजर में आई थिंक 6 मॉक टेस्ट होगा, 2+6 8 मॉक टेस्ट तो ऐसे ही क्रिएट हो गया ना। उसके अलावा यू में अप्लाई फॉर मॉक टेस्ट ऑफ अदर वेंडर्स जो भी है, ठीक है ना, उनका अदर वेंडर्स का भी मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली अगर आप 10, 12 या 14 मॉक टेस्ट अगर नवंबर में देते हो, नवंबर शुड बी अ मंथ ऑफ मॉक टेस्ट, तो यू विल फाइंड दैट आपको अपने आप ही वो स्ट्रेस आता रहेगा। यू विल फाइंड दैट अरे यार हो रहा नहीं है, अब कैसे होगा। तो वो स्ट्रेस के कारण वो जो एफिशिएंसी लेवल राइज होगा वो टू मच है, ठीक है। तो the fact that you cleared CFA L1, you cleared CFA level 2, believe me, you can clear CFA level 3. It just requires this focus which I have just now mentioned. Thank you.